नमस्कार, आप देख रहे हैं द सर्जिकल न्यूज। हाथरस में दरिंदों ने एक लड़की मनीषा का सामूहिक बलात्कार कर दिया। दरिंदों ने निर्दयता से उस लड़की की जीभ को भी काट दिया, यहाँ तक कि रीढ़ की हड्डी भी तोड़ डाली। ऐसी घटना समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। हालांकि योगी सरकार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसआईटी तो गठित कर दी है, लेकिन लोगों की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दी जाए। खबरों की माने तो पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि एक पत्रकार महिला जब पुलिस अधिकारियों से लड़की मनीषा का शव जलते समय सवाल कर रही थी तो किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। महिला का यह सवाल था कि सर ये बताइए, सामने जो कुछ भी जल रहा है वह क्या है। पुलिस ने कहा कि डीएम से आपकी बात हुई ना, डीएम की आपसे बात हुई ना, यही वो जवाब दोहराते रहे। इस मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। ऐसे में गाजीपुर जनपद में भी लोगों में आक्रोश है और गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील में एसडीएम मोहम्मदाबाद के माध्यम से सीएम योगी को संदर्भित एक ज्ञापन स्वच्छकार समाज और वाल्मीकि समाज की महिलाओं और पुरुषों ने दिया है और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर सजा की मांग की है। साथ में सीबीआई जांच की भी मांग की है। देखिए पूरा वीडियो। किस तरह का ज्ञापन आप लोगों ने अभी दिया है? आपको धन्यवाद देते हैं। पहले ये जो उत्तर प्रदेश में जो हाथरस जिले में जो इतनी बड़ी घटना हुई है मनीषा वाल्मीकि के साथ, वहाँ के सवर्ण समाज के नौजुवकों द्वारा मनीषा के साथ बलात्कार करके उसको शारीरिक क्षति पहुँचाने के बाद उसकी जो परसों की रात में मृत्यु हो गई थी, उसको लेकर के कि उसी संबंध में हम लोगों ने यहाँ एप्लीकेशन दिया हुआ है। क्योंकि यह लग रहा था कि मनीषा के साथ जो हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त घटना हुई है और वो जब इस देश में निर्भया के साथ हुआ था तो पूरा देश खड़ा था, लेकिन जब मनीषा के साथ हुआ तो देश नहीं खड़ा है, मीडिया भी चुप है, सारा प्रशासन भी चुप है, इसीलिए कि दलित समाज की है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अगर हम यहाँ नहीं उठाते हैं मुद्दा तो ये पूरा देश का मुद्दा है, पूरा राष्ट्र का मुद्दा है। इसलिए हम लोगों ने उसकी न्याय के लिए कि उसकी सीबीआई जांच हो, उसको न्याय मिले। जो निर्भया के साथ फांसी सजा दी गई उसी तरह से उनको भी त्वरित न्याय जो व्यवस्था है फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा उसको फांसी की सजा मिले, साथ ही उसके परिवार को भी आर्थिक सहायता और सुरक्षा मिले। इसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आए दिन घटनाएं हो रही हैं दलितों के साथ और दलित महिलाओं के साथ, उत्पीड़न से लेकर शोषण और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ये शासन प्रशासन को हम लोग अवगत करा करके पत्रक में दिए हुए हैं कि शासन प्रशासन चेतावनी करे कि आगे से इस तरह की कोई घटना न हो और दलित समाज को न्याय मिल सके। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने उल्लेख किया है कि वर्तमान में इस तरह कोई घटना ना हो, मनीषा के साथ जो हुआ है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषियों को फांसी की सजा दिया जाए। अभी रात में ही जो मनीषा है उसका दाह संस्कार कर दिया गया है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों को ये जानकारी मिली है कि मनीषा के परिवार को उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं कि किसी परिवार को जो संस्कार होता है, जो उसका जो धर्म होता है उसके अनुसार वो दाह संस्कार करता है। अगर उसके कारण अगर डेड बॉडी को नहीं मिला है, ये बहुत अन्याय हुआ है इसके साथ में। इसकी भी हम भर्त्सना करते हैं कि परिवार को दिए बिना जो लाश को जला दिया गया अच्छी बात नहीं है और कानून संगत नहीं है। ऐसा सुनने में आया है, ऐसी खबरें आई हैं कि योगी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है जिसमें 3 सदस्यीय टीम है, वो जाँच करेगी। इससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, न्याय व्यवस्था जो प्रदेश की सरकार है बहुत सारे गठित करती है, लेकिन उसमें करने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से लोग हैं उस पर तो हमें भरोसा नहीं है। हम लोग ये मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो और स्वच्छ तरीके से हो, उसकी अलग से कमेटी बनाई जाए, अलग से कमेटी बना करके जांच कराया जाए और उसमें दलित समाज के लोगों को भी उसमें रखा जाए उस कमेटी में। क्योंकि हमको अन्य लोगों पर हमारा विश्वास नहीं है कि वो सही से जांच करके उसको न्याय दिला पाएंगे, इसलिए कमेटी में दलित एक व्यक्ति को भी रखना आवश्यक होगा। लेकिन दलित भी उस तरीके का व्यक्ति न जो ललित हो, जो वहाँ का सांसद हो, जिस तरीके से करा ऐसा ना हो। दलित वो हो जो दलित के लिए समर्पित हो, काम करता हो और लोगों को न्याय दिलाने का काम करता हो, उस तरह के लोगों को कमेटी में रखा जाए। आए दिन लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हालांकि योगी सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था कहाँ है। पूरे देश में हर 3 मिनट में एक दलित महिला के साथ छेड़खानी होती है। ये तो मेरा रिपोर्ट थोड़े है, तो सरकार का रिपोर्ट है। हर 3 मिनट में दलित महिला के साथ छेड़खानी होती है, रेप होता है, बलात्कार होता है और आए दिन हो रहा है घटनाएं। तो कैसे कह सकते हैं कि नहीं हमारे देश की और प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है? कानून व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की बात तो छोड़ दीजिए। सूरज डूबते ही महिलाएं, आदमी बाहर नहीं निकलता है, औरतों की बात तो छोड़ दीजिए। इतना सुरक्षा का माहौल है, कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रशासन काम कर रहा है और लोग सुरक्षित होकर घूम रहे हैं? हम इस बात से सहमत नहीं हैं। इसे पुरजोर ढंग से पारदर्शी तरीके से प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को काम करना होगा।
खुद भी इसी समाज से हूँ, जिस समाज की बेटी के साथ आज हम सब देख रहे हैं कि दुनिया भर में इस जो शोषण हुआ है और उसके साथ जैसी अमानवीय तरीके से उसके साथ जो बलात्कार की घटनाएं आ रही है सामने, हमारा पूरा समाज ऐसी घटनाओं का निंदा करता है, क्योंकि हमारा ऐसा ये समाज है जो सदियों से ही इस तरीके की घटनाओं को झेलते झेलते आज इतना सशक्त हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे स्वर्ण जो ताकतें हैं, हमारी जो राजनीति के अंदर जो असमानताएं हैं, जो हमारे लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में जिस तरीके से न्याय को हमारे से छीन के दूसरे लोगों की झोलियों में डाला जाता है, ऐसे तमाम सभी जो भी हमारे अंदर सिस्टम है, समाज के अंदर जो सिस्टम है, प्रशासन ने जिस तरीके से अपना जो दोहरा चरित्र हमको दिखाया, ऐसे सभी घटनाओं का हमारा ये समाज पूरा जोर विरोध करता है। आप क्या देखती हैं, इस सरकार में लड़कियां सुरक्षित हैं या महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं हैं? सरकार की बात हम क्या करें, देखिए सरकारों की चेहरे 5 साल में बदलते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं अपने जो जीवन की बता रही हूँ, 15 सालों का मेरा अनुभव है, ये आंकड़े कभी भी घटते नहीं है, ये आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं। और इसमें हमको एक तरीके से ये भी लगता है कि जो हमारा प्रशासन है वो हम सभी दलित समाज का जो भी एविडेंस होता है उसको ख़त्म करने के लिए भी वो आगे रहता है। वो कहीं ना कहीं जो विरोधी पक्ष है उसके सपोर्ट में काम करता है, उसका जो मानसिकता है वो हमें दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता है कि ये घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही हैं। दोषियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? दोषियों के खिलाफ मेरा यही कार्रवाई है कि जो भी पीड़ित परिवार का मांग होगा उस मांग का हम समर्थन करेंगे। मेरा नाम सारा जावेद है। आज आप लोगों ने किस तरह का ज्ञापन दिया है? जो यहाँ पे हमारे देश में इतने सारे गैंग रेप होते जा रहा है, इसी के बारे में हम आए हुए हैं। आप क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम तो यहाँ पे कार्रवाई ये चाहते हैं कि भारत एक ऐसा राज्य है, रेप हो जाता है, बहुत सारे कांड हो जाता है, यहाँ अब तक फांसी नहीं दी जाती। तो हम चाहते हैं कि इसको तुरंत ये काम हुआ, तुरंत फांसी देनी चाहिए भारत में। अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग दिया जाए, न्याय मिले, उसको सामाजिक सुरक्षा भी मिले। कितनी बड़ी विडंबना है, देखिए यह सरकार आती है, नारा लगाती है बेटी बचाओ, और बेटी दिवस के दिन ही एक मनीषा नाम की वाल्मीकि समाज की बेटी की मृत्यु होती है। उसका मात्र एक कारण सामूहिक रेप प्लस उसके साथ जोर जुल्म, जबरदस्ती, उसके साथ मारपीट, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ना, उसकी जीभ तक काट देना। कितनी बड़ी बेशर्मी और कितनी बड़ी दर्दनाक ये घटना हुई है ये, और हमारी मीडिया खामोश है। क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? इसके लिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को इसके लिए न NGO पर छोड़ करके बल्कि अपने लेवल पर भी ये एक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। उस तरह की उनको योजनाओं से जोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे कि एक दलित समाज में भी जागरूकता आ सके, स्वावलंबी बन सके, सशक्त हो सके, और पुलिस प्रशासन को इसके लिए सख्त होने की। सर, आए दिन सामूहिक दुष्कर्म यानी बलात्कार दिन पे दिन होते जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? यह बहुत ही घटिया काम है, और इसके लिए प्रशासन को, खास तौर से पुलिस प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा, और इसको थाना स्तर से लेके DGP स्तर तक का जो लेवल बना हुआ है पुलिस प्रशासन का, उन सबको एक दिशा निर्देश के अंतर्गत काम करना होगा, तभी जाकर के इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए बस यही संदेश है कि ऐसे लोगों को सीधे फांसी दिया जाए, जेल के सलाखों में सड़ाया जाए, और हम चाहेंगे कि उस तरह की अगर घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो, और ऐसा करता है तो उसको सीधे फांसी दिया जाए, जिससे तत्काल त्वरित न्याय के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो स्थापना होता है उसके तहत। हम SIT से सहमत नहीं है, जो सरकार ने अभी घोषणा किया कि SIT के तहत जांच कराई जाएगी। हम सीधे CBI जांच की मांग करते हैं, जिसमें भी एक दलित प्रोफेशनल व्यक्ति हो, एकेडमिक व्यक्ति हो, जो कि उस पर अपना निष्पक्षतापूर्वक काम कर सके। लेकिन पूरा बहुत ज़्यादा दिन से 18-19 साल से हमारा अनुभव है कि ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सारा सरकार अभियान चला रहे हैं, लेकिन एक ही कमी है कि ना बेटी, ना घर, ना खेत खलिहान, कार्यालय, कहीं भी बेटी नहीं बच रही है। स्कूल कॉलेज कहीं भी बेटी नहीं बच रही है। ये किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है? ऐसा दलितों को तुरंत फांसी दी जाए, हमारा तो कहना यही है। जो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मनीषा वाल्मीकि का साथ जो गैंग रेप हुआ है,
और गैंग रेप के साथ साथ उसे सबूत मिटाने के लिए उसका जीभ काटा गया है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया है। और वह 14 तारीख की घटना है। और जिस दिन बेटी बचाओ बेटी दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन उसकी मौत हो जाती है। ये से साफ जाहिर होता है कि जो प्रदेश की सरकार है वो निकम्मी है, वो काम करना नहीं चाहती है और सही ढंग से उसका इलाज नहीं हुआ कि इलाज के अभाव में वो मर गई।